पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कौमी तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ISPR के मुताबिक विफाकी वज़रा एहसन इकबाल और राना तनवीर ने भी शिरकत की। आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया। शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, यह कौम के साथ घिनौना मजाक है। कौम के अरबों खरबों लुट गए, सिस्टम चला ही नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके कश्ती पार लगाएंगे। आओ मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान कहा, अगर ऑपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। ऑपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। हुकूमतें आती जाती हैं, अक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं। मैं सियासी रहनुमाओं को हथकड़ियाँ लगाने के सख्त खिलाफ हूँ। ये पुरानी रिवायात ख़त्म होनी चाहिए। नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे। लीगी क़यादत ने सदारत की करारदाद मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास के बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके पार्टी सदारत से अलग किया गया था। जबर की रुकावटें दूर हो गई हैं। इजलास में पार्टी के तंजीमी उमूर पर मुशावरत और तजावीज़ दी गई। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश की जाएंगी। पार्टी विफाक और पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ भाई भाई बन गए। इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने वाले पार्टी इजलास के बाद एक दूसरे के साथ बैठ गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साथ साथ बैठ गए। कहा, दाएं बाएं बैठे रहनुमा भाई हैं। पार्टी का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ देंगे, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। अब की बार एलीट फोर्स से इजहार यकजहती की तैयारी। पुलिस की वर्दी पहन ली, अब एलीट फोर्स की बारी। वज़ीर आला पंजाब दबंग अंदाज में फिर नजर आएंगी। मरियम नवाज के लिए एलीट फोर्स की स्याह रंग की वर्दी तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेंगी। महकमा पुलिस की जानिब से एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। गवर्नर और वज़ीर आला पुलिस वर्दी पहन सकते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ट्वीट। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर और 30 जनवरी को जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। नोटिफिकेशन साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर में IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के दस्तखत से जारी हुआ था। IG पंजाब के हुक्म से पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस में तरमीम की गई। तरमीम के मुताबिक पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पंजाब के गवर्नर और वज़ीर आला परेड और पुलिस दरबार जैसे रस्मी मौके पर वर्दी पहन सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ का रैलीज, धरने और एहतजाज का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, कराची के 7 अजला में भी एहतजाज। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र पुलिस तायुनात रही। शेखुपुरा, सियालकोट, मियांवाली, कसूर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। PTI इस वक्त अवाम में मकबूल तरीन पार्टी है। बैरिस्टर गौहर का दावा। चेयरमैन PTI कहते हैं, अवाम बानी PTI को नहीं भूले। पुलिस हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बुशरा बीबी को मर्जी की सहूलियात भी ना मिलने का शिकवा। एक बार फिर शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से चेकअप कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम।
मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बता दिया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऐवान में दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग के 120 और पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। MQM के 21, JUI के 11 और काफ लीग के 5 अरकान शामिल। IPP के 4, MWM, PK मैप, BNP का एक रुकन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अभी नहीं खुलेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में बोले पुलिस में अगले 3 माह में बेहतरी देखेंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, शहबाज शरीफ से 25 साल पुराने ताल्लुकात हैं, किसी के कहने पर खराब नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 और 5 मई के दौरान गैम्बिया का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत के साथ किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। किसी निजी शख्स को भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन, केनाल रोड और अतराफ में बादल जमकर बरसे। मेसन रोड, समनाबाद, गुलशन रावी और इकबाल टाउन में बूंदाबांदी। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। TDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मौसम की खबर देने वालों ने कल से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी आज लाहौर पहुंचेगी। चमचमाती ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में रखी जाएगी। ट्रॉफी 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने के बाद आज भारत भिजवाई जाएगी। इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। ऐसा निकाह 2 बहनों को एक ही वक्त में निकाह में रखने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफे के बाद 72,000 की नफसियाती हद एक बार फिर बहाल। मार्केट 72,772 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 69 पैसे की सतह पर मुस्तहकम रहा। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपये इजाफा 2,45,000 रुपये का हो गया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को वुसअत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ कर दिया गया। सिंध हुकूमत की टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। टैक्स चोरों के नाम अखबार में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट फ्रीज करने के भी इकदाम करेंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन जारी रखने की हिदायत।